मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ कटरा। एमपी न्यूज़ कटरा पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज जो बमबारी और महामारी का जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ईरान और इजराइल जंग के बारे में मेरी बात जो है बहुत गौर से सुनना, इसलिए कि आज जो मैं अपडेट देने वाला हूँ ये बहुत ख़ास होगा। जैसे कि आज सुबह से इजराइल ईरान के ऊपर ज़्यादा बम बरसा रहा है। उसके जवाब में ईरान ने पलटवार में 5 शहरों को निशाना बनाया है। 5 शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें पहले नंबर पे है जो इसराइल की पार्लियामेंट है। इसराइल की जो पार्लियामेंट के बाहर एक मिसाइल ने धमाका किया है। यूरोसलम इसराइल की पार्लियामेंट हुआ करती है, वहाँ से फैसले लिए जाते हैं, वहाँ उनकी काबीना बैठती है। तो वहाँ मिसाइल अटैक किया गया है, मगर अभी यूरोसलम जो है वो सेफ है। मगर ईरान के निशाने पर ये यूरोसलम इस वक्त चल रहा है। वो कभी न कभी वो ईरान उस पर ज़रूर अटैक करेंगे। ईरान ज़रूर उस पर अटैक करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हैफा जो है वो हैफा इसराइल की बहुत सेफ जगह मानी जाती है। उसका जो एरिया है वो लगभग मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से ऊपर में आता है। वहाँ जो मिलिट्री इसराइल की होती है वहाँ पे रहती है। वहाँ पे भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। तो ये जो हैफा है ये इसराइल इसको बहुत सेफ मानता था कि यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता, मगर ईरान की मिसाइल चकमा दे के गिरने में कामयाब हुई। और दूसरी जगह जो है वो डिमोना सेंटर है इजराइल का, जहाँ पे इजराइल की एटमी भट्टी लगी हुई है। वहाँ इससे 4 दिन पहले ईरान ने हमला किया था। तो उसमें जो इजराइल के जो ज़्यादा फाइटर जेट थे वो तबाह बर्बाद हो चुके थे। ये सब काम ईरान जो कर रहा है सिर्फ अपनी दफ़ा के लिए कर रहा है। ईरान का मकसद जंग करना नहीं है। ईरान का मकसद जंग करना नहीं है। ईरान का मकसद सिर्फ अपने वजूद को बचाना है। अपने वजूद को बचाना है, इसलिए कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी। ईरान तो बातचीत पे आने वाला था, बातचीत पे आ गया था। अभी उसमें टाइम थी, बातें 1 दिन में भी हो सकती थी, 10 दिन में भी हो सकती थी। मगर ये अमेरिका और इजराइल ये दोनों ने मिल के ईरान पे धोखे से हमला किया, धोखे से हमला कर दिया। और हमला काफ़ी भयानक था। मेरे ख्याल से लगभग 32 जगहों पे उन्होंने हमला किया था। पहले शिप में उन्होंने 32 जगह हमला किया था, जिसमें एक स्कूल था जो तेहरान शहर के आसपास में वो है, तेहरान शहरी में है। उस स्कूल में 185 बच्चे मारे गए थे। 185 बच्चे मारे गए थे और 100 से ऊपर बच्चे उसमें घायल थे। 100 से ज़्यादा बच्चे उसमें घायल थे। और जो घायल थे उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। उसके अलावा इसराइल और अमेरिका ने जो भी बम तेहरान के अंदर बरसाए वो ज़्यादातर आम शहरियों पे बरसाए। पहले दिन जो निशाना बनाया गया था ईरान को धोखे से, उसमें ज़्यादातर आम शहरियों को निशाना बनाया गया था। और उस समय सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक बयान दिया था
उनकी शहादत से पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर ईरान के किसी भी बच्चे पर या किसी भी फौजी पर या किसी भी जनरल पर एक भी खरोच आई तो मैं इजराइल को दुनिया के नक्शे नाबूद से मिटा दूंगा। यानी कि दुनिया के सामने उन्होंने कहा था कि इजराइल को मैं जड़ से मिटा दूंगा। और उन्होंने एक बात और कही थी कि ये जो 185 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मगर उससे पहले खामनाई साहब शहीद कर दिए गए। किसी ब्रिगेडियर जनरल कमांडर ने यह मुखबिरी की थी। वो मेरे ख्याल से दूसरे डिपार्ट के थे, जनरल ब्रिगेडियर, वो जनरल भी थे और ब्रिगेडियर भी थे। उन्होंने मुखबिरी की थी तो उनके इशारे पे इजराइल ने फिर एक बार बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। जहाँ पे मीटिंग चल रही थी वहीं पे उन्होंने 30 कुंटल जिसको बोलते हैं 30 कुंटल बम एक साथ उन्होंने उसी पे गिराए थे। तो उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत हो गई थी। उसके बाद तुरंत उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को चुना गया। 2-3 दिन उन्होंने पोस्ट को संभाली। उसके बाद इजरायली बमबारी में थोड़ा जख्मी हो गए। उसके बाद किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए। उसके बाद वो वहाँ से कमान अपनी संभाल रहे हैं। और ये जो मुज्तबा खामनाई भी वही ऐलान किए थे जो उनके वालिद जो आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने जो ऐलान किया था उसी पे वो कायम थे। और जो अली लारीजानी की शहादत के बाद वो जगह ईरान ने पूरी कर ली। ईरान ने वो जगह को पूरी कर ली। वहाँ पे मोहम्मद बाकर को जनरल चुन लिया गया है और वो इस समय ईरान की कमान को संभाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे कि मस्जिद अक्सा के अंदर ये आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान को मारने के लिए किसी ने जगह दी तो उसको भी बुरा अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं उन पे भी मैं निशाना ज़रूर लगाऊंगा। तो ऐसे करके उन्होंने अमेरिका के जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो भी एयरबेस थे उनको भी ईरान ने टारगेट किया। और टारगेट करने के लिए उन्होंने 100% कामयाबी पाई। और उसके बाद जो है ये तिल अवीव शहर जो इजराइल का पड़ता है जहाँ पे राजधानी हुआ करती है, तिल अवीव में बहुत ज़्यादा तबाही ईरान ने की है। ईरान सिर्फ अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ईरान की जो लीडरशिप है वो बहुत लंबी है। उसको ना तो इजराइल ख़त्म कर पाएगा और ना तो अमेरिका ख़त्म कर पाएगा। इसलिए कि ईरान मेरे ख्याल से उनके पास जो फ़ौज होगी 6.5 लाख से लेके 7 लाख, और 7 लाख में मालूम नहीं कितनी लीडरशिप निकलेगी। तो ऐसे करके हालात बने हुए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ हुर्मुज़ की तरफ। अब हुर्मुज़ एक ऐसा इलाका है, ये ईरान का इलाका है। यहाँ की जो बड़ी बंदरगाह इसको बोलते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया के सामान यहीं से होके जाते हैं। और ईरान का ये कहना है कि यहाँ से उसी को जाने दिया जाएगा जो ईरान के साथ रहेगा, और जो अमेरिका के साथ रहेगा उसको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। और इस तरह से हालात बने हुए हैं। तो न जाने देने का मतलब ये हुआ कि जो नाटो देश है
नाटो देश के लगभग 80% माल वहीं से निकलते हैं। तो अगर उनको ईरान ने रोक दिया तो नाटो देश की हालत बहुत बुरी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई भी बढ़ जाएगी। इसलिए कि पावर प्लांट, गैस सप्लाई पर ज़्यादातर हमले हुए हैं। ज़्यादातर गैस पाइपलाइन और गैस कुएँ और क्या बोलते हैं उसको, कच्ची तेल के कुएँ काफ़ी जले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा महामारी आने वाली है। अगर ये जंग लंबी चली तो महामारी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। महामारी तो नहीं आएगी मगर ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और महंगाई का असर जो है पूरी दुनिया इसको देखेगी। और ट्रम्प एक बात कह चुके थे कि हम 5 दिनों के लिए सीज़फायर बंद करते हैं। तो फिर सीज़फायर चालू कैसे हो गया? फिर उन्होंने सीज़फायर तोड़ा कैसे? जब 5 दिनों के लिए उन्होंने कहा था कि मैं सीज़फायर बंद कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने हमला क्यों किया? ईरान तो उस समय हमला नहीं किया था। ईरान तो सिर्फ वो इंतज़ार कर रहा था कि अब ये 5 दिन के लिए अगर ये सीज़फायर करता है तो आगे क्या करेगा, उसके बारे में वो सोच रहा था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपनी बात पे अमल नहीं किया, धोखे से वार फिर कर दिया। उसके बाद से ईरान ने फिर पलटवार किया ये सभी देशों पे, जो इजराइल और जहाँ से अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, वहाँ पे ईरान तुरंत उसका जवाब दे रहा है। और ऐसे करके हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और इधर जो है उत्तर कोरिया यानी कि किंग जोंग जो है वो भी अमेरिका को सीधी तरह चेतावनी दे दी है कि हम, अगर आप ईरान की तरफ आग भी बढ़ाने की कोशिश की या एक भी फौज भेजने की कोशिश की तो हम अपनी एटमी मिसाइल से आपके वाशिंगटन और पेंटागन को देखते ही देखते उसको राख कर देंगे। तो और उधर क्या है कि जैसे कि चाइना, जिसको चीन बोलते हैं, चीन भी ईरान की तरफ से दीवार बन के खड़ा हुआ है। दोनों के ताल्लुकात अच्छे भी हैं। और उधर रूस, पुतिन, वो भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने मदद भी भेजी है, भारत से भी मदद पहुंची है। तो ऐसे करके कई मुल्कों से ईरान मदद भी जा चुकी है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। और इस समय जो बमबारी चल रही है, इस समय जो बमबारी दोनों तरफ से हो रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये तीनों जो आपस में भिड़े हुए हैं, दो तो एक तरफ है, सिंगल ईरान है। और ईरान की जो मिसाइल है ये काबिल तारीफ़ है। दुश्मनों को सही जगह जाके गिरती है, जहाँ पे वो निशाना टिकते हैं मिसाइल वहीं पे जाके गिरती है। और क्या है कि जो इजराइल और अमेरिका को इसमें भंग ही नहीं लगता कि हम क्या ईरान का नुकसान करें, किसको मारें। तो वो लीडरशिप को ख़त्म कर रहा है। ईरान की जो बड़ी लीडरशिप है उसको वो ख़त्म कर रहा है। और इस समय हावी पड़ता ईरान दिख रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।